नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर नवमेष का लग्न से लेकर 12 भाव में फल। आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक आपका नवमेष, आपका भाग्येश और आपका त्रिकोणेश क्या फल आपकी जन्म कुंडली में देगा, साधारणतया हम इसका विषय लेकर अभी हाजिर हैं। लग्न से 9वें भाव को भाग्य का भाव कहते हैं। इसी भाव को त्रिकोण भी कहा जाता है और इसके स्वामी को भाग्येश भी कहते हैं और इसी के मालिक को नवमेष भी कहते हैं। ये मालिक होते कौन है, वीडियो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक प्रश्न, यदि आप वैसे ज्योतिषियों को तो ये सब पता होता है और साधारण जानकारी रखने वाले लोगों को भी पता होता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बताऊं कि मेष वृश्चिक योर्भमः शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायां मीन चापाधिपो नक्र कुंभाधिपाशरी कर्कश्या अधिपति शशि सिंहस्या अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तमे। मेष और वृश्चिक इनके स्वामी मंगल होते हैं, वृष और तुला इनके स्वामी शुक्र होते हैं, मिथुन और कन्या इनके स्वामी बुध होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ बताए गए हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य यहाँ बताए गए हैं, धनु और मीन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यहाँ बताए गए हैं और मकर और कुंभ के स्वामी महाराज शनि यहाँ पर बताए गए हैं ज्योतिष में। इसलिए इनका आधिपत्य जिस भाव में होता है यही ग्रह उस भाव के मालिक होते हैं और उन्हीं को हम लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर नवम भाव का स्वामी मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली है और एक लग्न है। एक लग्न का मतलब मेष लग्न, तो इसका सीधा अर्थ होगा कि नवे भाव में नवी राशि आएगी, अर्थात धनु राशि। तो नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गया। हम यहाँ पर यह नहीं कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में क्या फल देंगे, क्योंकि यह कुछ स्पेसिफिक व्यक्तिगत कुंडलियों के लिए फलादेश हो जाएगा। इसलिए हम इसको विस्तृत व्याख्या करने के लिए नवमेष का द्वादश भाव में फल कहते हैं, क्योंकि हर जातक की जन्म कुंडली में नवमेष अलग अलग होगा। यहां आपको बताते हैं नवमेष लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किस प्रकार के फल देता साधारणतया। उसके लिए नवमेष का बलि होना भी आवश्यक है, यह तो आप पूर्व में समझ ही चुके होंगे। नवमेष नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, इसको कहते हैं भाग्य एवं धर्म स्थान का स्वामी। भाग्य से अपने नवमेष यदि लग्न भाव में प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अत्यंत सुंदर होता है, सूरवीर होता है, कंजूस होता है, अल्पभोजी होता है, कम खाने वाला, बुद्धिमान होता है, राज कर्मचारी होता है और देवताओं और ब्राह्मणों को मानने वाला नहीं होता है। ऐसे जातक को नास्तिक भी कह सकते हैं। यदि नास्तिकों की जन्म कुंडली का आप अवलोकन करेंगे तो अधिकतर भाग्य लग्न में ही आपको प्राप्त होगा। नवम भाव का स्वामी भाग्य यदि द्वितीय भाव में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक सुशील होता है, पुण्यात्मा होता है, कांतिहीन मुख वाला होता है, उसके मुंह में रस नहीं या तेज की वृद्धि नहीं होती है, वात्सल्य युक्त होता है, सबसे स्नेह करने वाला, बैलों गायों का व्यवसाय करने में चतुर होता है और चतुष्पदों से ही पीड़ा पाने वाला होता है, यानी कि पशुओं का व्यापार में यह सिद्धहस्त हो जाता है। नवम भाव का स्वामी नवमेष यदि तृतीय भाव में बैठा है तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है, भाई बंधुओं से युक्त होता है तथा उनसे स्नेह रखने वाला होता है, जिसकी जन्म कुंडली में नवमेष तीसरे घर में पराक्रम में बैठा हो। नवम भाव का स्वामी भाग्येश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसा जातक पिता का भक्त, माता का पालन करने वाला, पिता के कार्य में लगा रहने वाला, पुण्यात्मा तथा लोक में प्रसिद्ध होता है। नवम भाव का स्वामी भाग्येश आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक पुण्यात्मा होता है, सुंदर स्वरूप वाला होता है, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होता है, उसके पुत्र भी पुण्यात्मा होते हैं। वहीं नवम भाव का स्वामी नवमेष आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि छठे भाव में बैठा है भाग्येश, तो ऐसा जातक अधूरा काम करने वाला होता है, किसी भी काम को शुरू करेगा उसको पूरा कभी नहीं करेगा,
नौकरी करेगा 2 साल में 3 साल में छोड़ देगा, व्यवसाय करेगा 5 महीने में 6 महीने में छोड़ देगा, किसी नए काम को करेगा फिर छोड़ देगा, या घर के कामों में ही आप लगा लीजिए, वो किसी काम को पूरा करने वाला नहीं होगा। शत्रुओं के प्रति विनम्र बना रहेगा। वो इसका शत्रु है तो उससे बैर नहीं रखेगा बल्कि उनसे दोस्ती रखने वाला होगा। अब वेदांत आदि दर्शन शास्त्रों की निंदा करने वाला होगा, अर्थात वेद विद्या को नहीं मानने वाला और धर्म को मानने वाला नहीं होगा। ये है नवम भाव के स्वामी नवमेश का छठे भाव में फल। नवम भाव का स्वामी नवमेश यदि सप्तम भाव में है तो ऐसी स्थिति में जातक की पत्नी सच बोलने वाली होती है और सुशील होती है, सुंदर स्वरूप वाली होती है और लक्ष्मीवती होती है। नवम भाव का स्वामी भाग्येश यदि नवम भाव अष्टम भाव में बैठा है, आठवें भाव में, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है वो दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है, जीवों का हिंसक हो जाता है, पुण्यहीन हो जाता है, ग्रह विहीन तथा बंधु विहीन होता है। ऐसे जातक के पास अपना घर भी नहीं होता है, वह आजीवन किराए के मकान में रहने को बाध्य हो जाता है। यदि भाग्य पाप ग्रह है तो ऐसा जातक नपुंसक भी हो जाता है, अर्थात वो संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। नवम भाव का स्वामी भाग्येश यदि नवम भाव में ही बैठा है, अपने घर में ही बैठा है, जिसे कि हम स्वगृही ग्रह भी कहते हैं, तो ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं से, अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम रखने वाला होता है, दानी होता है, देवता, गुरु, कुटुंबी और पत्नी आदि से स्नेह करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार नवम भाव का स्वामी भाग्येश यदि दसम भाव में कर्म स्थान में बैठा है तो ऐसा जातक राज्य कर्मचारी, माता पिता का भक्त, शूरवीर, धर्मात्मा तथा प्रसिद्ध पुरुष हो जाता है। वहीं नवम भाव का स्वामी नवमेश या भाग्येश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव में बैठा है तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, धनी होता है, दीर्घायु होता है, सबसे प्रेम रखने वाला होता है, सुपुत्रवान होता है, पुण्यात्मा होता है तथा राजा द्वारा धन प्राप्त करने वाला होता है। बहुत बड़े बड़े सरकारी ठेके लेने वाले लोगों की जन्म कुंडली में भी नवमेश एकादश भाव में देखा गया है। जो लोग विदेशों में व्यापार करते हैं सरकार की तरफ से या सरकारी नौकरी में विदेशों में रहते हैं, इन लोगों के भी नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में ही अधिकतर पाया जाता है। नवम भाव का स्वामी भाग्येश यदि द्वादश भाव में व्यय स्थान में है तो ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला तो होता है, विद्वान होता है तथा विदेशों में यानी कि अपने घर को छोड़कर बाहर आदर प्राप्त करने वाला होता है। यदि नवमेश पाप ग्रह है तो फिर ऐसा जातक अत्यंत कपटी और धूर्त होता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों से सामान्य संबंध बनाना भी कष्टकर होता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताया कि नवम भाव का स्वामी नवमेश या भाग्येश लग्न से लेकर 12 भावों में द्वादश भावों तक किस प्रकार के साधारणतः फल देता है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो रोचक लगी होगी। अगली वीडियो में एक और विषय लेकर हाजिर होऊंगा। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।